नमस्कार। आज मैं मधुमेह के बारे में यानी कि डायबिटीज, जिसको आम भाषा में शुगर की बीमारी कहा जाता है, उस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। शून्यकाल चैनल पर आज मधुमेह के बारे में सबसे पहली बात मैं ये बता देता हूँ कि लोगों का जो खान पान है वो भी दूषित हो चुका है, और जो लोगों का रहन सहन है। शुगर की सबसे पहली बात है कि व्यक्ति, कोई भी रोगी शाम को 8 बजे सो जाए, सुबह 5 बजे उठें, मॉर्निंग वॉक करें, घूमने जाएं, हंसें, आह्लादित रहें। यानी कि मानसिक रूप से शुगर का सीधा संबंध है। यानी कि आप जितना मानसिक तनाव पाल रहे हैं उतना धीरे धीरे आपका जो शुगर लेवल है, यानी कि जो आपका डायबिटीज की जो बीमारी की गहनता है वो बढ़ती जाती है। हम नवग्रह आश्रम पर जितने भी मधुमेह के रोगी आते हैं उनको आहार और विहार के बारे में पूरी एक क्लास लेते हैं, उनको पूरा तरीके से समझाते हैं। मसलन जैसे शुगर के जो रोगी हैं, मधुमेह के रोगियों को हम सब्जियों के बारे में बताते हैं। आपको ग्वारफली, भिंडी, तरोई, लौकी, करेला, कच्ची ककड़ी और मेथी दाना, ये 7 प्रकार की सब्जी उस रोगी की थाली में प्रतिदिन होनी ही चाहिए। और एक दूसरी बहुत बड़ी जो गलती कर रही है ये पूरी दुनिया और खासतौर से हिंदुस्तान के लोग, ये जो प्रेशर कुकर है, ये भारत का तरीका ही नहीं है बल्कि विश्व का भी नहीं है। जो महर्षि वांगभट्ट अपने अष्टांग हृदयम में ये बात ये सूत्र में प्रतिपादित करते हैं कि भोजन जो बने वो सूर्य की उपस्थिति में बने और हवा के संपर्क में बने। अब आपने उस पर ढक्कन लगा दिया, ना तो सूर्य की उपस्थिति है ना हवा का संपर्क है, तो उसमें खाना बनता नहीं है, खाना पकता नहीं है, खाना टूटता है और उससे आपका फाइबर खत्म हो रहा है। यानी कि जब तक आप रेशों का उपयोग नहीं करेंगे, फाइबर का उपयोग नहीं करेंगे, मैं कहता हूं ये 7 तरह की जो मैंने सब्जियां बताई उनको अध कच्ची, यानी कि मेवाड़ी में अगर बात करूं तो कटकटी, और हिंदी में अगर बात करूं तो उनको आधी सीजी हुई, आधा ही सिजोना है, फाइबर जब तक रहेगा। आटे के मामले में मैं बात करूं, जौ, गेहूं और चना तीनों बराबर बराबर मात्रा में मिला लीजिए, उसको पिसवा लीजिए। और छलनी आपके घर में अगर है तो आटे में कतई काम में नहीं लेनी, क्योंकि जो तुष जो है, चापड़ा जिसे बोलते हैं, चापड़ जिसे बोलते हैं, वो बचना चाहिए, उससे आपका शुगर लेवल डाउन होगा। अब मैं औषधि पे प्रकाश डाल दूं। गुड़मार एक ऐसी औषधि होती है मधुनाशनी, जो कि प्रभु कृपा से नवग्रह आश्रम पर बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत पर्याप्त मात्रा में फल फूल रही है। जिन रोगियों का फास्टिंग यानी कि भूखे पेट, जो शुगर का जो लेवल है वो अगर 150 के आसपास है और खाना खाने के बाद यानी कि पीपी जो है वो अगर 225 के ऊपर ज़्यादा है, तो हम उन्हें, उन रोगियों को 2 पत्ते गुड़ मार के प्रातःकालीन खाना खाने के 45 मिनट पहले और 2 पत्ते रात्रिकालीन भोजन के खाना खाने के 45 मिनट पहले देते हैं। और जब ये लेवल 225 के अंदर आ जाता है तो नवग्रह आश्रम पर यहाँ गुरुकुल पद्धति से और जो हमारे जो लोग हैं सहयोग जो कर रहे हैं और इन ग्रंथों के सहयोग से हमने एक बहुत ही शानदार किस्म का एक चूर्ण बनाया, जिसमें मधुनाशनी के पत्ते हैं, काल मेघ है, मेथी का चूर्ण है, खजूर की गुठली का चूर्ण है और जामुन की गुठली का चूर्ण है, करेला है। इस प्रकार के बहुत ही प्राकृतिक रूप से दुर्लभ औषधियों का मिश्रण करके हम रोगियों को वह चूर्ण देते हैं और इससे शुगर में बहुत अच्छे परिणाम। और खासतौर से मैं इसमें एक शून्यकाल चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक विधि हमने जो प्रचलित की है वो विधि आज मैं पहली बार किसी मीडिया में किसी माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो इंसुलिन के पेशेंट है, जिनको पेट में 10-10 यूनिट सुबह और 15-15 यूनिट रात को और 5-5 यूनिट दिन में जो इंसुलिन ले रहे हैं, वो रोगी नवग्रह आश्रम पर बिल्कुल इंसुलिन फ्री हो चुके हैं और उसके बाद में वो अब चूर्ण वाले औषधि पे आ गए हैं। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन जिन को ये जानकारी पहुंचे वो मधुमेह के रोगियों को, डायबिटीज़ के रोगियों को नवग्रह आश्रम पर भेजने की कृपा करें। रविवार को सभी रोगियों को सलाह दी जाती है, औषधि दी जाती है। धन्यवाद।